फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको 3 तक के सवाल बताए थे। 3.4 के दूसरे के 3 तक के सवाल, ये चौथा सवाल है और आपको वही मूलों का अस्तित्व निकालना है। वही मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, फिर आपको श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करना है। जैसे इससे पिछले सवाल जो पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको समझाया, वैसे ये चौथा क्वेश्चन भी है। तो पहले तो मूलों के अस्तित्व का पता लगाना है। आपको सबको मालूम है भाई, इसके मूलों का अस्तित्व पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, बताओ ले क्या करोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे? विविक्त कर वाला, है ना, जानते हैं सब, विविक्त कर। विविक्त कर कौन सा है? b² - 4ac। अब यहां बताओगे आप, a बराबर बताओ कितना है? x² का गुणांक, x² के आगे वाली संख्या √2। b बराबर बताओ कितना है? x का गुणांक 7 और c बराबर अचर पद 5 √2। ये मान इसमें रखो बेटा, b² - 4ac में abc के मान रख दो। b² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान √2 इंटू c का मान 5 √2, 49 माइनस 4 पंजे 20 और √2 गुणा हो गए बेटा 4, वापस देखो 2 हो गए। फिर दोबारा देखो, पहले तो बिना √ वाली गुणा करना, उसको गलती करोगे आप। बिना √ वाली गुणा करो, 4 गुणा √2 गुणा 5 √2, 4 पंजे 20 और फिर √2 को √2 से गुणा करो 2। वापस समझाओ, फिर देखो बेटा, 4 पंजे 20 बिना √ वाली गुणा कर ली, फिर √ वाली गुणा करो, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 49 माइनस 40 और ये हो गया 9। मैंने b² - 4ac का मान निकाला, 9 आया। और ये कैसा मान आया बताओ? धनात्मक मान। और धनात्मक मान आता है तो बताओ, अतः मूल अस्तित्व में है। मैंने लिखा है ना कल, मूलों के अस्तित्व की जानकारी करने के लिए यहां सूत्र लिखाए थे, b² - 4ac की 3 कंडीशन से लिखाई थी। वो बार बार पढ़ लेना, देख लेना पिछली वीडियो में कौन कौन सी कंडीशन है, वो घर रिपीट करते रहा करो। अतः मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। कौन सी विधि द्वारा? श्रीधराचार्य विधि द्वारा। चलो करते बेटा। श्रीधराचार्य का सूत्र आप जानते ही हैं, बोलिए ला, कौन कौन जानते हैं? मैं सबकी आवाज सुन रहा हूं यहां, बोलिए। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है, आना चाहिए आपसे। अब इसमें मान रखेंगे बेटा, a का मान, b का मान और c का मान, हल करेंगे इसको। x बराबर -b, b का मान है 7, है ना बेटा, तो -7 प्लस माइनस √b² मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान √2, c का मान 5 √2 बटे 2a का मान √2। ध्यान रखा करो मैं कैसे मान लिख रहा हूं, कैसे हल कर रहा हूं। बहुत गलती करते हो आप। -7 वैसे लिख दिया बेटा, प्लस माइनस लिख दिया, √ लगा दिया, 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 49 माइनस, और इनको हल करेंगे तो वही देखो, बिना √ वाली गुणा करो, 4 पंजे 20 और √2 को √2 से गुणा करेंगे जब 2, 20 को 2 से गुणा करो 40 सीधा बटे 2 √2। भाई 2 गुणा √2 तो 2 √2, ऐसा गुणा मत कर देना, 2 को 2 से गुणा कर दे अंदर, 2 √2। कभी भी बिना √ की संख्या √ की संख्या से गुणा नहीं करते, अलग अलग लिखते हैं। 2 √2। x बराबर -7 प्लस माइनस √9, 49 में से 40 घटा दिया 9,
बटे 2 अंडर रूट 2। राइट, ऊपर लिख रहा हूं बेटा, इसको आगे हल करेंगे। x बराबर, देखो ये प्लस माइनस, तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, तो 2 इससे कर देंगे। एक बार तो लिखेंगे अपन -7 प्लस अंडर रूट 9 बटे, ऐसा करो, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा स्टेप। x बराबर -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, ऐसे कर लो भाई। पहले वर्गमूल निकाल लो बेटा, 9 का है ना, कितना आया 3 बटे 2 अंडर रूट 2। अब लिखो इसको, 2 इससे करो, x बराबर -7 प्लस 3 बटे 2 अंडर रूट 2। कुछ नहीं, सिंपल, एक बार प्लस के साथ ले लिया, दूसरी साइड में x बराबर -7 माइनस 3 बटे 2 अंडर रूट 2। x बराबर -7 प्लस 3, बताओ कितना होगा, घटेगा, माइनस का 7 है, 3 प्लस का है, माइनस का 4 बटे 2 अंडर रूट 2। और ये कितना होगा बेटा, x बराबर -10 बटे 2 अंडर रूट 2। काट सकते हो, 2 से कट गया 4 2 बार, और 2 से कट गया 10 5 बार। x बराबर -2 बटे अंडर रूट 2, देख लो। और यह आया बेटा x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, और फिर से कट सकता है ये, बताओ कितनी बार कटेगा। देखो बेटा ये 2 है ना, इस 2 के पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 कट गया अंडर रूट 2 बार। x बराबर अंडर रूट 2 और x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, तो x के 2 मान आए बेटा, अंडर रूट 2 -5 बटे अंडर रूट 2 आंसर। इस तरह से आपको हल करना है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, चौथा सवाल, दूसरे का चौथा। इसके बाद दूसरे का 5वां सवाल। 5वां सवाल पढ़ लो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। चार एक्स प्लस 5 बराबर 0। वही पहले तो पता लगाना है कि भाई मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो अपन वही सूत्र लगाएंगे, विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ बताओ लो बेटा, a बराबर कितना है, a बराबर x² का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक 4, c बराबर अचर पद 5। सब में वही कर रहे हैं, मान रखो। b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 5, 4 × a × c, मान रख दिया। 16 - 20 -4, कैसा मान आया बेटा, ऋणात्मक मान। और आपको पता है ऋणात्मक मान आता है तो मूल अस्तित्व में नहीं है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। लो भाई, आगे करना ही नहीं है सवाल को। भाई करें तो जब जब मूल अस्तित्व में हो, मूल निकाले जा सकते हैं, मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके मूल ही नहीं ज्ञात किए जा सकते, अस्तित्व में ही नहीं है, तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे, राइट। इसलिए इस सवाल को आगे नहीं करना है, इसके मूल नहीं निकाले जा सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, पढ़ लो। एक बटे एक्स माइनस
1/x माइनस 2, एक बटे एक्स माइनस 2 बराबर 3। और इसको हल करना है, आपको पता लगाना है भाई पहले तो इसके मूल अस्तित्व में है कि नहीं, फिर यदि है तो इसको आगे हल करना है, नहीं है तो फिर छोड़ देना। तो पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, है ना, ये थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं द्विघात समीकरण में। कैसे? लघुत्तम ले लो, x और x माइनस 2 का लघुत्तम आया x इंटू x माइनस 2। ऐसे सवाल आपने 9th क्लास तक किए होंगे समीकरणों को हल करना। तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 का लघुत्तम आया x इंटू x माइनस 2। x का भाग दिया, x से कट गया x, क्या बचा बेटा? x माइनस 2 को 1 से गुणा किया, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का भाग दिया इसमें, तो x माइनस 2 से कट गया x माइनस 2, x को 1 से गुणा किया x बराबर 3, x से कट गया x माइनस 2 बटे, इन दोनों को गुणा कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3/1, वज्र गुणन कर दो। 3 को x स्क्वायर माइनस 2x से गुणा करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस 2। इधर ले आओ पक्षांतरण करके, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। लो भाई, ये आपका हो गया सवाल। अभी हल हुआ है, इसको मैंने हल किया है। अब इसका वो निकालेंगे भाई, मूल अस्तित्व में है नहीं, तो यहाँ लिखोगे विविक्त कर, और विविक्त कर आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। a बराबर बोलो 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2। a बराबर 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2। मान लिख दो बेटा, b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 36 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, कितना आया 12। धनात्मक मान, इसका मतलब मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो बताओ इसको आगे हल किया जा सकता है। ये रहा, ये है सवाल, इसको आगे हल करना है, श्रीधराचार्य विधि से इसको आगे हल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उतार लो यहाँ तक। और अब श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगाएंगे। श्रीधर आचार्य विधि से, हाँ बेटा क्या है सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। a, b और c के मान इसमें रख दो। x बराबर माइनस b, और एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, क्या हो जाएगा बेटा? +6। बताओ दोबारा देखो, माइनस b और b का मान क्या है? -6, तो डबल माइनस हो गया, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान 2 बटे 2a, 2 गुणा 3, 2a, 2 गुणा 3, a का मान 3। x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, कहाँ से आया? -6 गुणा -6, 6 36, माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 बटे 6, 3 दूनी 6। x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 6, 36 में से 24 गए 12। इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा? देखना, 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकता हूं 4 गुणा 3, एक टुकड़ा पूर्ण वर्ग हो गया, 12 के टुकड़े कर दिए जिनमें एक टुकड़ा पूर्ण वर्ग, 4 तिया 12 बटे 6। x बराबर 6 प्लस माइनस, अब देखो 4 पे भी अंडर रूट है, 3 पे भी है, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल होगा 2।
तो 2 को अंडर रूट से बाहर निकाल लो भाई। 4 का वर्गमूल होकर के 2 बाहर आ गया, और 2 बाहर आ गया, और 3 का अंडर रूट तो लगेगा ही भाई। 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बटे 6। बताओ कैसे निकाला है मैंने, वापस देखो। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 लग गया। ऊपर से मिटा रहा हूँ। x बराबर 6, इसमें से ऐसा करो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो बेटा। तो ज्ञामते का बच्चे को 6 का भाग 2 में, जो 2 का भाग 6 में 3 बार, प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, अंडर रूट 3 बटे 6। देखो 2 कॉमन निकाला है, देख लो भले। 6 और 2, 2 कॉमन आ गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, अंडर रूट 3 बच गया बटे 6। 2 से कट गया 3 बार। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। राइट। अब आप इसको अलग अलग लिख दें, और चाहें तो इसमें से अंडर रूट 3 भी कॉमन निकाल के काट सकते हैं। अंडर रूट 3 इसमें भी है और इसमें भी है, अंडर रूट 3 कॉमन निकाल के काट सकते हैं। नहीं काटे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया आपका ये 6ठा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 वहाँ इसमें है नहीं, अब तीसरा सवाल पढ़ लो, है ना भाई। दूसरे में 6 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको सभी बता दिए। तीसरा प्रश्न पढ़ो, भाषा वाला सवाल है तीसरा प्रश्न। मैं लिख देता हूं। 2 ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाषा वाला सवाल है, पढ़ लो बेटा किताब में से, किताब खुली होगी सबके सामने। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग 290 है, ये आपका सवाल है। ऐसे 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो मैं विषम धनात्मक पूर्णांक लिख रहा हूं, क्रमागत। 1 बिल्कुल विषम धनात्मक पूर्णांक है। 1 के बाद क्रम से आने वाला विषम धनात्मक पूर्णांक है 3। 3 के बाद क्रम से आने वाला विषम धनात्मक पूर्णांक है 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 9। ये विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम और धनात्मक। तो 1 के बाद 3 कब आ रहा है बेटा? 2 जोड़ने पर, है ना भाई। अगला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कितने जोड़ने पर आ रहा है? 2। भाई 3 के बाद 5 कब आ रहा है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक? 2 जोड़ने पर। 3 में 2 जोड़ने पर ही तो आ रहा है। इसका मतलब अगला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है 2 जोड़ने पर। भाई एक तो ये पता होना चाहिए अब क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रम से आने वाले विषम धनात्मक पूर्णांक। तो क्रम से आने वाले विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे बनता है? क्रम क्या बन रहा है उनमें? पिछले धनात्मक पूर्णांक में 2 जोड़ने पर अगला विषम धनात्मक पूर्णांक आता है। पिछले धनात्मक विषम पूर्णांक में 2 जोड़ने पर अगला विषम धनात्मक पूर्णांक आता है। देख लो 1 में 2 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, आता चला जाएगा अगला विषम धनात्मक पूर्णांक। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हमको पता नहीं कौन से हैं भाई विषम धनात्मक पूर्णांक, तो माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक एक तो मान लिया x, और अगला क्या होगा कितने जोड़ने पर? x प्लस 2। बताओ बेटा मैंने ये x प्लस 2 क्यों लिखा, x प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा बताओ ना।
इसलिए बेटा कि ये अगर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो अगला विषम धनात्मक पूर्णांक 2 जोड़ने पर आ रहा है। 3 में 2 जोड़ेंगे जब 5 आएगा, 1 जोड़ेंगे जब 4 आ जाएगा, धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक 2 जोड़ने पर आता है अगला विषम धनात्मक पूर्णांक। तो मैंने एक विषम धनात्मक पूर्णांक माना x, तो दूसरा क्या होगा x + 2। तो मान लिया 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x, 2। अतः प्रश्नानुसार, आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे भाई सवाल में क्या कहना चाह रहा है। हमने तो अभी तो मान के तो लिखा है, वो यूं कह रहा है ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो हमने मान लिए x और x + 2 ज्ञात कीजिए। चलो इनको ज्ञात करेंगे, लेकिन क्या कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग करें और इनको जोड़ दें। 290 है, चलो कह रहा है जैसे कर रहा हूँ, लो वर्ग कर रहा हूँ, इसका वर्ग कर दिया, लो कर दिया, फिर इसका वर्ग कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। कहा है उसने, पढ़ लो, जिनके वर्गों का योग, ये रही दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक, इनका वर्ग करना है, लो भाई वर्ग कर दिया, जोड़ दिया, काय के बराबर है 290। ये समझ में आया कि नहीं आपके? आप इसको क्लियर करना बेटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख सकता हूँ x² प्लस, इसको लिख सकता हूँ एक प्लस b का होल स्क्वायर, खोल दो, x² + 4x + 4, a + b के होल स्क्वायर से खोला है बेटा, आप सब जानते होंगे, बहुत सवाल किए होंगे ऐसे, बराबर 290। x² और x² 2x² + 4x + 4 बराबर 290। 290 को उधर ले आओ पक्षांतरण करके, 2x² + 4x + 4 - 290 बराबर 0। 2x² + 4x और बेटा 290 माइनस का ये प्लस का घटा दो तो कितना आया -286। 286 तो आया, 290 में से 4 घटाया जब माइनस का ही तो बचेगा, बराबर 0। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, देख लो, 2 इसमें भी है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का इसमें, तो 2 कॉमन ले लो। हमेशा संख्याओं को छोटी बनाने की कोशिश किया करो बेटा, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया x² प्लस 2x, 2 का भाग 4 में 2 बार, माइनस 2 का भाग इसमें देंगे तो 143 बराबर 0। और ये बिना x वाली राशि, मतलब अचर राशि है, अचर राशि को 0 में ले जाओ, बटे 0 आ जाएगा ना, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और वो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सबके आगे या लगा देना, समीकरण में सबके आगे या लगा ही दिया करो। अब इसको हल कर रहा हूं, ऊपर से मिटा रहा हूं बेटा। x² प्लस 2x माइनस 143, तो इसको हल करो। यदि इसके गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड कर लिया करो, जोड़ने गुणा करने पर 143, जोड़ने घटाने पर 2x, x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। देख लो ये खंड हो गए 13 और 11। आप इसको श्रीधराचार्य विधि से भी कर सकते हैं, और यदि गुणनखंड हो रहे हैं ना तो आप ऐसे कर दिया करो, टाइम कम लगता है। नहीं हो रहे हैं ऐसे आपसे तो श्रीधराचार्य विधि लगा दो, उससे हो जाएंगे। तो गुणा, इनको गुणा करेंगे जब आ जाएगा 143 और जोड़ेंगे घटाएंगे या 2x। इनमें से कॉमन ले लो बेटा x, क्या बच गया x प्लस 13, 11 कॉमन ले लो बेटा x, और माइनस कॉमन लेने से प्लस का चिन्ह, और 11 का भाग 143 में 13 बार बराबर 0। 2 पद हो गए 1 और 2, दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 13, क्या बच गया बेटा x माइनस 11 बराबर 0। अब इसके 2 हिस्से कर दो। ऐसे सवाल तो बहुत किए होंगे ना आपको, गुणनखंड वाले आपने।
x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर -13 और x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11। अब देखो हमें लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। ये कैसा आ गया? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक तो हमें लेना ही नहीं है, ऋणात्मक तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये तो हो गया त्याज्य। अब हमारे पास एक x हमने माना, एक तो हमने माना अतः है, यहां लिखेंगे अतः है विषम धनात्मक पूर्णांक। और हमने कौन कौन से माने उनमें मान रखो, एक तो माना हमने x और एक माना x प्लस 2, यही तो माने हमने सवाल में। देखो शुरू में एक तो माना हमने x और एक माना x प्लस 2। x का मान कितना आया है? 11 और 11 प्लस 2। इत्यादि क्यों कर दिया? क्योंकि हमें कैसा लेना है? धनात्मक। और ये कैसा आ रहा है? ऋणात्मक। तो इसको छोड़ दिया। त्याज्य का मतलब इसको त्याग दिया, छोड़ दिया, काम की बात नहीं है। और 11,13 ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए ढंग से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। किताब में पढ़ लो आप सवाल को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है भाई ये। लो भाई ये आपका सवाल होगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहां पहले संख्या माननी पड़ेगी। माना बड़ी संख्या मान लो, बड़ी संख्या बराबर x। लो भाई हम बड़ी संख्या को x मान लिया। तो अब यहां देखिए बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। माना बड़ी संख्या क्या मान ली है x, तो अब क्या कह रहा है वो छोटी संख्या का वर्ग। तो यहां लिखेंगे छोटी, अतः प्रश्नानुसार ऐसे लिखो, अतः प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न में? वो छोटी संख्या का वर्ग, पता नहीं छोटी संख्या कितनी है, हमने तो बड़ी संख्या मानी, तो जो कह रहा है वही लिख रहा हूं, देखना। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 4 गुना। और बड़ी संख्या कितनी है? x। माने बड़ी संख्या हमने x मानी ना, तो छोटी संख्या का वर्ग काय के बराबर है? बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर। तो बड़ी संख्या x, 4 गुना x। बताओ ना यार, जैसे कहा है वैसे ही तो लिखा है बेटा। भाई छोटी संख्या का वर्ग, ये लिख रहा हूं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, और बड़ी संख्या हमने मानी है x, तो छोटी संख्या का वर्ग काय के बराबर है? बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर। और इसको लिख सकता हूं छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4x। इधर आओ, लाइन खींच दो। आगे क्या कह रहा है?
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अब दो संख्याओं में बड़ी संख्या तो कितनी है x, और छोटी संख्या का वर्ग कितना है 4x। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर लिखो है, वो लिखना है उसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बेटा 45 बराबर 45। और अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग लो भाई, और छोटी संख्या का वर्ग 4x। ये छोटी संख्या का वर्ग है बेटे 4x, तो ये तो है बड़ी संख्या का वर्ग। अंतर पूछ रहा है, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इनका अंतर कर दिया, किसके बराबर है 45। देख लो, ई का है बड़ी संख्या का वर्ग, ई का है छोटी संख्या का वर्ग, और दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 45। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग घटा देंगे, अंतर हो गया 45। हल कर दो इसको, x, ये लो, अब इसको नीचे ले लो बेटा, यहाँ x² माइनस 4x बराबर 45, x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0, पक्षांतरण कर दिया। अब इसके गुणनखंड कर दो, क्या गुणनखंड होंगे इसके, x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 45 बराबर 0। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ऊपर से मिटा रहा हूँ, फिर से देख लो एक बार। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना, संख्याएं ज्ञात करो, बड़ी संख्या मान ली x। अतः प्रश्न अनुसार, अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लिखा है मैंने, उसने कहा है प्रश्न में छोटी संख्या का वर्ग काय के बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर। ये लो भाई, फिर कह रहा है वो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका मतलब बड़ी संख्या के वर्ग और में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दिया, तो बड़ी संख्या का वर्ग तो हो गया x², छोटी संख्या का वर्ग है 4x, घटा दिया, अंतर कितना है 45। इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, गुणनखंड कर रहे हैं इसके। इसमें कॉमन ले लो बेटा, कितना आया x, क्या बचा x माइनस 9, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 4, क्या बचा x माइनस 9। भाई देखना x कॉमन आया बेटा, तो इसमें से x बच गया और इसमें से 9 बचा, इसमें से 4 कॉमन आया नहीं, 5x आएगा 4x नहीं आया।